Assalamu alaikum. I hope you all are doing well. It's Amna Hamad here, Vice Principal of APOS and your instructor of Faceless Content Creation course. ओके सो अभी तक हम कहाँ तक पहुँच चुके हैं? हम पहुँच चुके हैं कि हम वीडियो को एडिट कैसे कर सकते हैं, हम एआई के साथ वीडियोस कैसे बना सकते हैं, हम टेक्स्ट कैसे ऐड कर सकते हैं, लेयरिंग क्या होती है और कंटेंट हम कहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। काफी कुछ माशाल्लाह सीख लिया है, बस प्रैक्टिस की जरूरत है। जैसे जैसे आप लोग प्रैक्टिस करते जाएंगे आप लोगों की मजीद जो क्वेरीज हैं वो खुद ब खुद सॉर्ट आउट होती जाएंगी। देखिए बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो टीचर्स हमें बताते हैं, लेकिन वो हमें तब तक समझ नहीं आती जब तक हम खुद प्रैक्टिस नहीं करते। और मेरा ये मानना है कि कोई भी स्किल, ठीक है, जो भी फ्रीलांसिंग स्किल है वो एक मैथ्स के सब्जेक्ट की तरह होती है। मैथ्स कभी भी याद करने से नहीं आता, सिर्फ सुनने से नहीं आता। आपको पता है मैथ्स के लिए, फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री, कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनके लिए आप लोगों को साथ साथ प्रैक्टिस करनी पड़ती है, मीन्स हैंड ऑन एक्सरसाइजेस करनी पड़ती हैं। सो ये भी स्किल उसी तरह ही है। सिर्फ सुनने से, सिर्फ देख लेने से कि जी ठीक है मुझे समझ आ गई है, मैं कर लूंगा, मैं कर लूंगी, तो ऐसा नहीं होता। आप लोगों को मैथ्स के क्वेश्चंस की तरह इसको बाय हैंड ईच एंड एवरी स्टेप को खुद से सॉल्व करना पड़ेगा, और जब तक आप लोग नहीं करेंगे आप लोगों को प्रॉब्लम्स आती ही रहेंगी। ओके अच्छा, अभी मुझसे किसी ने अभी अभी पूछा है कि मैम जो हमने वर्किंग की होती है वो कहाँ पर होती है? तो जैसे ही ये देखिए मैंने क्लिपचैम्प को ओपन किया है, यहाँ पर ये देखिए ये मेरी सारी रिसेंट वर्किंग मेरे सामने आ रही है। ठीक है, अगर आप इसमें से किसी वर्किंग को डिलीट करना चाहते हैं तो उसको डिलीट करने का भी बहुत ही आसान तरीका है। लेट से यहाँ पर ये 3 डॉट्स हैं, आप 3 डॉट्स पर क्लिक करें। कॉपी जनरेट करना चाहते हैं कॉपी कर लें, डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट कर लें। सो आपकी वर्किंग यहाँ पर होती है। अच्छा, जो यहाँ से आपने एक बार डिलीट कर दिया तो वो डिलीट हो गया। ठीक है, फिर बाद में ये मत कहिएगा कि मैम वो हमने हमारे से गलती से डिलीट हो गया, वो कहाँ से वापस आएगा? जो गया वो गया। ठीक है, सो जो भी आप लोगों ने करना है वो बहुत सोच समझ के करना है। ऑलराइट, अच्छा, अभी तक हम लोगों ने बात की थी कि हमने कुछ कंटेंट इकट्ठा किया, अपना वॉइस ओवर डाला और उस पर हम लोगों ने एक वीडियो बनाई, या हमने एआई की मदद से वीडियो बनाई, या फिर हमने एक यूट्यूब इंट्रो बनाया। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब बहुत सारी नीशीज होंगी जिसमें कि कोई अपना कैमरा पकड़ के व्लॉगिंग कर रहा होगा, कोई कैमरे के सामने बैठ के बात कर रहा होगा, या फिर कोई कैमरे के पीछे होगा और आगे उसकी आवाज होगी, या उसके कंप्यूटर की स्क्रीन नजर आ रही होगी, या फिर सिर्फ और सिर्फ वॉइस ओवर होगा। ठीक है, इसी तरह का कुछ होता है। सो वीडियोस में यूजुअली ऐसा ही कंटेंट चल रहा होता है। तो अब हम देखते हैं कि उस इन तमाम नीशेस में, इन तमाम तरीकेकार में क्लिप चैम्प हमें किस तरह हेल्प कर सकता है। क्या हमें अपना अपना अगर हम अपना आप रिकॉर्ड करना चाह रहे हैं तो क्या हमें उसके लिए कोई सेपरेट कैमरा की जरूरत है, या मैं ये चाह रही हूँ कि मेरी स्क्रीन नजर आए? जैसे कि यहाँ पर किसी की नीश में भी हो कि वो कैनवा पर कुछ चीजें बनाकर दिखाता हो, या अडोबी पर बनाकर दिखाता हो, या कुछ भी वो मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हो, तो क्या वो अलहदा से ये सारा जो है वो इसके गैजेट्स वगैरह परचेज करेगा? नहीं। क्लिप चैम्प एक एआई बेस्ड सॉफ्टवेयर है, और वो ये तमाम की तमाम फैसिलिटीज आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर प्रोवाइड करता है। किस तरह से, आइए देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर क्रिएट अ न्यू वीडियो पर मैंने क्लिक किया और हम हमारी टाइमलाइन में आ गए। अब योर मीडिया हम देख चुके, हम कंटेंट लाइब्रेरी देख चुके, टेम्पलेट्स देख चुके, हम टेक्स्ट ट्रांजिशंस ब्रांड किट हम देख चुके। ये वाली साइड, ये नीचे वाले कुछ चीजें रह गई हैं। अभी हम इस पर ब्रेक लगाएंगे क्योंकि अभी हमने ये सीखना है कि हम वीडियो कैसे बना सकते हैं। देखें, सबसे पहले हमने ये सीखना होता है कि हम कुकिंग कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि कुकिंग करने के लिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स की जरूरत होती है, प्याज, टमाटर एंड ऑल दैट। फिर उसके बाद एक स्टेप अहेड हम आते हैं कि अच्छा अब हमने खाना बेसिक तो बनाना सीख लिया, अब हम इसको मजेदार कैसा बना सकते हैं। तो अभी हम बेसिक पर हैं कि बेसिकली हम वीडियो कैसे बनाएंगे। जब हम सीख लेंगे कि वीडियो कैसे बनती है, फिर हम इस वाले पैनल की तरफ आएंगे जहां पे हम ये देखेंगे कि अब हम उसको मजीद खूबसूरत कैसे कर सकते हैं, मजीद निखार कैसे सकते हैं। ठीक है, सो आज हम देखेंगे रिकॉर्ड एंड क्रिएट। मैंने जैसे ही इस पर क्लिक किया तो ये देखिए हमारे पास यहाँ पे बहुत सारी ऑप्शन आ गई। स्क्रीन एंड कैमरा मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि मैं ये दो ऑप्शंस आप लोगों को लाइव करके नहीं दिखाऊंगी। ठीक है, ये आप लोगों ने खुद से एक्सप्लोर करना है क्योंकि इसमें कैमरा ऑन होगा एंड आई डोंट वांट टू बिकम इन फ्रंट ऑफ माय कैमरा, राइट। पहली ऑप्शन स्क्रीन एंड कैमरा।
आपने अक्सर देखा होगा बहुत सारे यूट्यूब के चैनल्स हमारे सामने होते हैं कि जिसमें उनके कंप्यूटर की स्क्रीन भी नजर आ रही होती है और खुद भी वो नजर आ रहे होते हैं। सो वो बेसिकली स्क्रीन एंड कैमरा, यानी कि आपकी स्क्रीन भी नजर आ रही होगी और आपका फेस भी नजर आ रहा होगा, ठीक है। एंड देन वी हैव ओनली कैमरा। इसमें सिर्फ और सिर्फ अगर आप मतलब जैसे अब मैं बात कर रही हूँ और मैं ये चाह रही हूँ कि जब मैं बात कर रही हूँ तो सिर्फ मैं नजर आऊं, तो आप अपने यू कैन रिकॉर्ड योर सेल्फ। आपको इसके लिए ना ही अलग किसी गैजेट की जरूरत है, ना ही कैमरा के लिए आपको किसी अलग कैमरा की जरूरत है। आप अगर इसको ऑन करेंगे तो आप खुद इसमें बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर कर सकते हैं, जैसे कि इसकी ब्राइटनेस वगैरह, बाकी सारा जो इसका मतलब इसमें जो हुई हुई है ना सेटिंग्स, वो बहुत अच्छी हुई हुई है, ठीक है। बस आप अपना अच्छा सा बैकग्राउंड चूज कर लीजिएगा, बल्कि आई गेस इसमें बैकग्राउंड ब्लर करना और ये सब वो सारी ऑप्शंस भी मौजूद हैं, आप लोग इसको खुद से एक्सप्लोर कर लीजिएगा। मैं आप लोगों को जो बताऊंगी वो है स्क्रीन, ऑडियो एंड टेक्स्ट टू स्पीच। सो लेट्स स्टार्ट विद द स्क्रीन। जैसे कि मैंने अभी बताया, मैं खुद भी चूंकि अडोबी के बहुत सारे जो है वो टिप्स एंड ट्रिक्स बताती रहती हूँ, अडोबी की डिजाइनर हूँ, कैनवा का बहुत कुछ सिखाती रहती हूँ, इसी तरह मैं क्लिपचैम्प भी बहुत मतलब सिखाती हूँ उसके टिप्स एंड ट्रिक्स। तो वो मैं क्या क्या कर रही होती हूँ, वो बेसिकली मैं यहाँ से समटाइम्स और भी बहुत सारे चीजें हैं, सॉफ्टवेयर हैं जो मैं यूज करती हूँ, बट बेहतर वन ऑफ देम इज ये जो क्लिप चैम्प में हमारे पास स्क्रीन का ऑप्शन है। अच्छा, मैं जैसे ही इस पर क्लिक कर रही हूँ तो ये देखिए ये मुझे एक न्यू विंडो में ले आया है और वो ये मुझसे पूछ रहा है रेडी टू रोल। हिट द बिग रेड बटन। यहाँ पर है चूज अ स्क्रीन, टैब और ऐप टू रिकॉर्ड, ठीक है। वो पूछ रहा है कि कोई स्क्रीन आपने करनी है, कोई टैब करना है या कोई एप्लीकेशन है जिसको रिकॉर्ड करना है, वो आप चूज कर लीजिए। माइक्रोफोन अरे, रियल टेक हाई डेफिनेशन ऑडियो। अच्छा, यहाँ पर प्लीज आप लोगों ने ध्यान रखना है कि ये देखिए, लेट मी शो यू माय फुल स्क्रीन, तब आप लोगों को बेहतर समझ आ सकेगा जी। ये देखिए यहाँ पर ये जो हमारे पास स्पीकर होता है, इसको ओपन करके एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा कि आपने यहाँ पर कौन कौन सी ऑप्शन को सिलेक्ट किया हुआ है। देखिए इसमें हमारे पास ये दो ऑप्शंस आ रही होती हैं, स्पीकर एचपी और स्पीकर वॉइस एआई ऑडियो केबल, ठीक है। अब यहाँ पर इस वक्त मेरी स्पीकर एचपी रियल टेक हाई डेफिनेशन ऑडियो है, तो यहाँ पर भी आप लोगों ने यही वाली लेनी है, ठीक है। इसमें भी अगर आप देखें तो आपके पास तीन चार आ रही होती हैं, जो आपके यहाँ पर है आपने वही वाली ये लेनी है, अदरवाइज आपकी आवाज रिकॉर्ड नहीं होगी। कोच ऑन कर लीजिएगा, उससे ये है कि जरा ये आपको बता देगा कि आपकी आवाज कैसी थी। इन केस अगर आप स्क्रीन के साथ साथ अपनी आवाज भी रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसमें दोनों चीजें हैं, ठीक है। अगर आप अपनी आवाज रिकॉर्ड नहीं करना चाह रहे तो आप नन कर दीजिए, सिर्फ और सिर्फ आपकी स्क्रीन रिकॉर्ड होगी। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं, जैसे कि कोई मुझसे हमारे इसी ग्रुप में ही किसी की नीश थी कि वो कैनवा पर प्रोजेक्ट्स बनाकर मतलब उसकी टिप्स एंड ट्रिक्स बताते हैं, तो अगर वो आवाज रिकॉर्ड करना चाहें तो आवाज साथ साथ रिकॉर्ड कर सकते हैं, नहीं करना चाह रहे तो आप इसको नन कर दीजिए, ठीक है। अगर करना चाह रहे हैं तो बस आपने मेक श्योर करना है कि ये वाली ऑप्शन और आपके ये वाले स्पीकर की ऑप्शन सेम हो, अदरवाइज आवाज रिकॉर्ड तो होगी बट आपको सुनाई नहीं देगी। कोच जो है ये भी एआई है, ये हमें बताएगा कि आपकी आवाज की पिच कैसी थी, पेस कैसी थी और वर्ड प्रोनाउंसिएशन कैसी थी। सो आप इसको सेफर साइड ऑन कर लीजिए। ये है जी हमारे पास रिकॉर्डिंग बटन और वो कह रहा है कि जी लिमिट है 30 मिनट्स की, तो 30 मिनट्स आर मोर देन एनफ। अच्छा, अब मैं इस पर जरा क्लिक कर रही हूँ, अब वो मुझे यहाँ पर ले आया, कह रहा है कि जी मुझे बताइए आप क्या दिखाना चाह रहे हैं। अब क्रोम टैब में मेरा इस वक्त कैनवा ओपन है और व्हाट्सएप ओपन है। विंडो में वो कह रहा है कि जी ये होम क्लिपचैम्प नजर आ रहा है, अडोबे इलस्ट्रेटर नजर आ रहा है, या आपने पूरे की पूरी एंटायर स्क्रीन, मतलब कि जहां जहां आप जाएं। और जैसे ये वाली ऑप्शन हमारे पास जूम में भी होती है ना, कि आप एक खास विंडो दिखाना चाह रहे हैं या पूरी स्क्रीन दिखाना चाह रहे हैं, तो ये भी सेम उसी तरह की ही स्टोरी है। लेट से मैं अगर अडोब को सिलेक्ट करती हूँ और यहाँ पर टू शेयर ऑडियो शेयर टैब और स्क्रीन इंस्टेड, ठीक है। वो कह रहा है जी आवाज के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टू शेयर ऑडियो शेयर अ टैब और स्क्रीन, यानी कि या तो टैब लीजिए या फिर स्क्रीन लीजिए। अगर आप विंडो में जा रही हैं, यानी कि कोई खास एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर में जा रही हैं, तो वहां पर आपकी आवाज रिकॉर्ड नहीं होगी, ठीक है। सो अगर आप, मैं यहाँ पर आती हूँ, लेट से मैंने यहाँ पे कैनवा लिया है और मैं शेयर कर रही हूँ, तो ये देखें अब मैं अगर कैनवा, ये देखें ऑटोमेटिकली मुझे कैनवा पर ले आया है और मुझे बता रहा है कि ये देखें जी यहाँ पर अब आप आ गई हैं और आपकी ये जो स्क्रीन है वो रिकॉर्ड हो रही है। और मजे की चीज, जब आप इसके थ्रू रिकॉर्डिंग करेंगे या करेंगी तो क्या होगा, वो ये होगा कि इसमें कहीं पर कोई लोगो नहीं आएगा। जैसे जूम से हम अक्सर रिकॉर्डिंग करते हैं तो भी जूम का कोई वो मोनोग्राम नहीं आता,
इसी तरह से क्लिप चैम्प से भी अगर आप अपनी स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहे हैं तब भी कोई मोनोग्राम लोगो नहीं आएगा। इसका सबसे अच्छा फायदा ये है कि पता ही नहीं चलता कि आपने कौन से सॉफ्टवेयर या कौन सी एप्लीकेशन से आपने अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग की है, जिससे कि आपकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग की वॉइस तो अच्छी आती ही आती है, मोनोग्राम या लोगो ना होने की वजह से कॉपीराइट का इशू भी नहीं आता। तो यहाँ पर आकर आप जो मर्जी वर्किंग करना चाहें आप लोग कर सकते हैं, कुछ भी आप दिखाना चाहें आप दिखा सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है। बस बताने का मकसद ये है कि यहाँ से आकर भी आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। अच्छा, मैं वापस यहाँ पर जा रही हूँ, सॉरी, यस, मैं यहाँ पर वापस आ रही हूँ और यहाँ पर वो स्टॉप शेयरिंग की ऑप्शन मेरे पास आ रही है, ये मैंने जो स्टॉप शेयरिंग कर दी। और अब देखिए, ये देखिए वही वाली मेरी आवाज साथ साथ रिकॉर्ड हो रही है। और मैं इसको सेव एंड एडिट कर लूँ या रिव्यू स्पीच अगर मैं देखूँ तो ये देखें फिलर वर्ड्स फैंटास्टिक, सॉरी डबल डबल आवाज हो रही है। खैर मतलब ये यहाँ पर स्पीकर कोच में सेव एंड एडिट कर देते हैं। स्पीकर कोच आप ओपन करेंगे जब तो वहां पर आपको बता रहा था कि आपकी आवाज बड़ी अच्छी थी, पिच बड़ी अच्छी थी और फ्लुएंसी अच्छी थी, प्रोनाउंसिएशन भी अच्छी थी। ठीक है, तो वो एक हेल्पफुल चीज है, करना चाहें वेल एंड गुड, ना करना चाहें तो आपकी अपनी चॉइस है। सो दैट इज हाउ। ये देखिए मैंने सेव एंड एडिट किया तो ऑटोमेटिकली मुझे टाइमलाइन पर ले आया। अब आपके पास ये यहाँ पर आ चुकी है, सिंपली इसको एडिट कीजिए एज पर योर रिक्वायरमेंट। यहाँ पर अब आप आ गई हैं। ठीक है, सो पहला काम अगर आपने अपनी स्क्रीन रिकॉर्ड करनी है तो वो आप क्लिप चैम्प की हेल्प से बड़ी ही आसानी के साथ कर सकते हैं। सेव एंड एडिट कीजिए, 30 मिनट्स की लिमिट है। यहाँ पर आइए, उसको एडिट कीजिए। एडिट किस तरह करना है वो अब मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। कहीं पे अगर आपने कोई बोलते हुए गड़बड़ कर दिया तो उस पार्ट को स्प्लिट कीजिए, डिलीट कर दीजिए, दूसरे पार्ट को जोड़िए, ट्रांजिशन डालिए, कहीं पर टेक्स्ट लिखना है तो टेक्स्ट लिख डालिए। मतलब बहुत ही आसान और बहुत मजे की चीज है। फिर से हम जाते हैं हमारे रिकॉर्ड एंड क्रिएट में, उसके बाद आ जाती है हमारे पास ऑडियो। स्टूडेंट कहते हैं कि जी हमने सिर्फ ऑडियो करनी है, जो कि काफी 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 दिनों से मेरे पास ये सवाल आ रहा था और मैंने बहुत सारे इसको बताया भी कि मैं किस तरह करती हूँ। बट हमारे पास एक और बड़े मजे की चीज है, आपके पास है क्लिप चैम्प। आप डायरेक्ट अपने सिस्टम में इसको यहाँ से आकर आवाज रिकॉर्ड कीजिए। आवाज रिकॉर्ड करके ऑटोमेटिकली आपके क्लिप चैम्प में खुद ब खुद आ जाएगी। तो ये बहुत ही इजीएस्ट वे है रादर देन जो मैंने बताया था। इसका फायदा ये है कि यहाँ पर आपकी आवाज की पिच ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो रही है और अच्छी आएगी। मैं आप लोगों को उसका छोटा सा डेमो करके दिखाती हूँ, लेकिन रूल्स वही हैं कि अगर आप लोग चाहते हैं आपको आवाज आए तो प्लीज मेक श्योर आपने करना है कि यहाँ पर जो आपने ऑप्शन ली हुई है और जो आपके स्पीकर की ऑप्शन है वो दोनों सेम हो, अदरवाइज आवाज नहीं आएगी। कोच को मैंने ऑन कर दिया है, आवाज रिकॉर्ड करने लगी हूँ, फिर इसको सुनेंगे एंड देन फिर एनालिसिस करेंगे। ओके, अस्सलाम वालेकुम, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। इट्स आमना हमाद हियर, Vice Principal of APOS and your instructor of Faceless Content Creation course. Thank you. ठीक है, अब जरा रिव्यू चेक करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। इट्स आमना हमाद हियर, Vice Principal of APOS and your instructor of Faceless Content Creation. Thank you. ठीक है, ये मेरे पास आ गई। अब उसने कहा है रिव्यू, मैं जरा रिव्यू चेक करती हूँ। एंड फैंटास्टिक, यू डिडंट से टू मेनी फिलर वर्ड्स इन योर स्पीच, repetitive language, nice work, your variety of word choice will help keep your audience engaged। यानी कि मैंने एक ही वर्ड बार बार नहीं बोला, जैसे हम घबरा जाते हैं बात करते हुए और एक ही वर्ड हम बोलते हैं। फिलर वर्ड्स यानी कि हम इस तरह के वर्ड्स मैंने यूज नहीं किए। और इंटोनेशन में गुड पिच है मेरी, वेरिएशन इंक्रीजेस लाइवलीनेस इन योर स्पीच एंड कीप्स द ऑडियंस एंगेज्ड। यानी कि मैं पास हो गई। ओके, इसको भी हम क्या करते हैं, सेव एंड एडिट करते हैं। जैसे ही मैं, अच्छा अगर आपको लगता है आपकी आवाज अच्छी नहीं आई तो आप रीटेक कर सकते हैं। ठीक है, सो सेव एंड एडिट में क्लिक कीजिए तो ये देखें ये फिर से मेरे पास आवाज भी आ गई और ऑटोमेटिकली वो मेरे टाइमलाइन में उसने खुद ब खुद अपने आप को एडजस्ट कर लिया। ठीक है, चाहे मुझे उसकी जरूरत है नहीं है जरूरत, सिंपली पकड़िए डिलीट कर दीजिए। या अगर आपने अपनी आवाज रिकॉर्ड करनी है और उसके ऊपर वीडियो बनानी है, जो कि लास्ट टाइम हमने सीखा भी था, तो आप इस वाली को डिलीट कीजिए और इस आवाज पर अब आप एक वीडियो जनरेट कर दीजिए। ठीक है, सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम,
अच्छा, अब ये देखिए स्टार्ट में थोड़ा सा गैप है, चलने लगे हाथों में, आपको ये भी बता ही देती हूँ। यहाँ तक देखिए कोई आवाज नहीं है, मैं स्प्लिट कर दूंगी, खाली पार्ट मैंने क्यों रखना है, मैंने इसको डिलीट कर दिया, वापस ला रही हूँ और जहां से आवाज शुरू हो रही है वहां से लेकर आ रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। इट्स आमना हमाद है, वाइस प्रिंसिपल ऑफ APOS एंड योर इंस्ट्रक्टर ऑफ फेसलेस कंटेंट क्रिएशन। ठीक है, अब ये वाला पार्ट भी अगर आपको लगता है एक्स्ट्रा है, पकड़िए और स्प्लिट कीजिए और डिलीट कर दीजिए। अच्छा, दोनों चीजें हो गई। यानी कि अगर आप सिर्फ ऑडियो वॉइस ओवर चाह रहे हैं, जो कि हमारा मेन कोर्स का पार्ट भी यही है कि फेसलेस कंटेंट क्रिएशन के कोर्स है, जिसमें कि आ जाती है कि अगर आप स्क्रीन रिकॉर्ड करना चाह रहे हैं, आ गई, आवाज रिकॉर्ड करना चाह रहे हैं, आ गई। ठीक है, मैंने इसलिए आप लोगों से कहा था कि आप लोग इस कोर्स में बहुत कुछ सीखेंगे। देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स to learn inshallah, and you all will learn. So बस थोड़ा सा हमने आप लोगों को असल में लेके स्टेप बाय स्टेप चलना होता है, जैसे मैंने शुरू में कहा था। अब हम पहले स्टूडेंट्स को ये बताते हैं कि ए अ होता है, डायरेक्ट ए आंट तक नहीं लेकर जा सकते, उसमें टाइम लगता है। अब हम ए अ सीख चुके हैं, अब हम ए आंट पर आ चुके हैं। आई होप कि आप लोग मेरा पॉइंट समझ रहे होंगे कि पहले हम फोनिक्स सिखाते हैं, फिर हम बच्चों को जो है वो एक प्रॉपर वर्ड बिल्डिंग की तरफ लेकर आते हैं। तो अब हम वर्ड बिल्डिंग की तरफ आ चुके हैं। अच्छा जी, दो चीजें हो गई, सिर्फ आवाज डन, स्क्रीन डन। अब रह गई जी तीसरी चीज, और वो तीसरी चीज क्या है, ये दो मैंने ही करके दिखाऊंगी, एक्सप्लोर आप खुद ही कर लीजिएगा। एंड देन वी हैव टेक्स्ट टू स्पीच। बहुत सारी क्वेरीज थी कि क्या हम एआई से जनरेट कर सकते हैं। जी आप बिल्कुल कर सकते हैं। लेट्स से मैं इस पर क्लिक कर रही हूँ और हियर वी आर, ये हमारे टाइमलाइन में ही ओपन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर मुझसे भी किसी ने पूछा कि क्या हम उर्दू टाइप कर सकते हैं। उर्दू टाइपिंग का तो नहीं पता, बट यस हम उर्दू बोल जरूर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास उर्दू लैंग्वेज प्रॉपरली, उर्दू पाकिस्तानी, उर्दू इंडियन मौजूद है। लेट्स से अगर मैं उर्दू पाकिस्तान ले रही हूँ और उसमें हमारे पास आ जाते हैं असद साहब और उज़मा साहिबा, या आप कोई और भी अपनी पसंद की लेना चाहें वो आप ले सकते हैं। ठीक है, या अगर फिलहाल हम इसको रखें इंग्लिश, और इंग्लिश भी आई गेस कौन सी वाली थी, यूके वाली। अच्छा, इंग्लिश में भी आपको पता है ना, दो दो तरह के एक्सेंट हैं, और हम चलते हैं इंग्लिश, कनाडा है, हांगकांग है, इंडिया की इंग्लिश है, इंग्लिश पाकिस्तान की उन्होंने लिखी ही नहीं है। ठीक है, ओके, यूनाइटेड यूनाइटेड स्टेट्स वाली। ठीक है, ये मैं आपको बता दूं कि ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश के एक्सेंट्स में जमीन आसमान का डिफरेंस है। जो हम लोग बोलते हैं वो अमेरिकन इंग्लिश है, वो ब्रिटिश इंग्लिश नहीं है। ब्रिटिश इंग्लिश इज पर्टिकुलरली डिफरेंट। ठीक है, ये जो भी जिस लहजे में मैंने बात की है वो है ब्रिटिश इंग्लिश, लेकिन जिसमें हम टी, बेसिकली जिसमें साउंड टी का क्लियर आता है ना, वो अमेरिकन इंग्लिश है। बट जिसमें हम ठ बोलते हैं, टी को ठ कर देते हैं, वो होती है ब्रिटिश इंग्लिश। राइट, तो हम लोग यूनाइटेड स्टेट वाली ही रहेंगे। एंड लेट मी राइट ओवर हियर व्हाट आई वांट, कि जिसको वो टेक्स्ट टू स्पीच करे, अस्सलाम या हाय कर देते हैं। हेलो, आई एम आमना हमाद, वाइस प्रिंसिपल ऑफ APOS। अच्छा, अब ये मैंने APOS अलग अलग लिखा है, उसकी रीजन ये है कि अगर मैं इसको इकट्ठा लिखूंगी तो वो इसको अपोज पढ़ेगा, जो कि मैं नहीं चाह रही। मैं चाह रही हूँ वो इसको APOS ही पढ़े, और आमना ऑब्वियसली उसकी डिक्शनरी में नहीं है इसलिए उसने लाल कर दिया, बट नेवर माइंड, आपको पता है कि उनकी जो है वो वर्ड्स कुछ डिफरेंट होते हैं। और लिख देते हैं आई एम आमना हमाद, वाइस प्रिंसिपल ऑफ APOS एंड your instructor of faceless content creation course। ओके, अच्छा जी, अब यहाँ पर ये सारा आ गया। अब हम जरा सुनते हैं। अच्छा, एडवांस सेटिंग्स इसकी देख लें। वोकल पिच आपको किस तरह की आवाज चाह रहे हैं आप, एक्स्ट्रा लो, लो, मीडियम, हाई, या एक्स्ट्रा हाई तो इसको हम डिफॉल्ट पर ही रखते हैं। और बेस भी हम नॉर्मल ही रखेंगे, ना बहुत स्लो रखेंगे ना बहुत हाई रखेंगे। और उसके अलावा हाँ, वॉइस हमने ले ली, और इसके अलावा यहाँ पर एक और चीज भी थी एडवांस सेटिंग्स में।
कुछ, हाँ बस यही है, ठीक है। यस। अच्छा जी, अब जरा प्रीव्यू करते हैं या हेयर दिस वॉइस। From a variety of voices. ओके नाउ। Hello, I am Amna Hamad, Vice Principal of APOS, and your instructor of Faceless Content Creation course. अच्छा, यहाँ पर अब आप लोगों ने कोशिश ये करना है, कोई इस तरह की आवाज ढूंढनी है जो कि थोड़ी सी नियर टू नेचुरल हो, नियर टू ह्यूमन हो। अभी फिलहाल कुछ इश्यूज आ रहे हैं, आई होप दिस सूनर और लेटर वो भी इशू रिजॉल्व हो जाएंगे। वो ये इश्यूज हैं कि एआई जनरेटेड चीजें अभी फिलहाल यूट्यूब अप्रूव कर रहा है, करता जाएगा इंशाल्लाह, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं, बल्कि अब तो बहुत सारी की सारी चीजों में एआई घुस चुका है। एआई के मतलब एआई के सपोर्ट के बगैर कोई भी चीज, कोई भी सॉफ्टवेयर, कोई भी एप्लीकेशन नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च कर दिया, ये माइक्रोसॉफ्ट का ही, आप बाय द वे ये क्लिप चैम्प जो है माइक्रोसॉफ्ट का ही है। क्रोम ने कर दिया, कैनवा तो है ही है, उसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं जहां पर एआई आ चुका है। ठीक है, अगर अभी जो आईफोन लेटेस्ट वाला जो लॉन्च हो रहा है, आई थिंक आईफोन 16 प्रो मैक्स, मैं उसकी वो देख रही थी चीज स्पेसिफिकेशंस, तो उसमें उन्होंने अपनी एआई यानी कि वो एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं, एप्पल इंटेलिजेंस का नाम दिया है। मतलब अब वो अपना रहे मोबाइल्स के अंदर भी इस चीज को लेकर आ रहे हैं। तो इनशाला इनशाला आई होप सो कि ये जो थोड़ा सा यूट्यूब जो है उस पर रेजिस्टेंस शो कर रहा है वो भी सॉर्ट आउट हो जाएगी। बट मीनवाइल तब तक आप लोगों ने क्या करना है कि जो बिल्कुल नियर टू नेचुरल वॉइस है ना वो सिलेक्ट करनी है और उसको लेकर चलना है। ठीक है, तो यहाँ से आपको थोड़ा बहुत ढूंढना पड़ेगा, सर्च करनी पड़ेगी कि कौन सी आवाज है जो बहुत नियर टू नेचुरल ह्यूमन है, वो वाली वॉइस आपने लेनी है। लेट्स से अगर मैं यहाँ पर करती हूँ उर्दू लैंग्वेज, तो मे बी करीब करीब हो जाए। और असद साहब हैं यहाँ पे हमारे पास उर्दू में, और उज़मा है, तो लेट्स से उज़मा क्या कहती हैं। उज़मा बोल ही नहीं रही। Creation course. उज़मा बड़ा आहिस्ता बोली हुई। Hello, I am Hamad, Vice Principal of APOS, and your instructor of Faceless Content Creation. ये तो मुझे पाकिस्तान से ज्यादा अरबिक लग रही थी। बहरहाल यहाँ पे थोड़ा सा आप इसको सर्च कर लीजिएगा। क्रिस्टोफर, Hello, I am Amna Hamad, Vice नहीं भाई, मतलब ये अब आप लोग देख लीजिएगा, थोड़ा सा खुद सर्च कीजिएगा। बस आपको बताने का मकसद ये है कि यहाँ से आकर भी आप लोग जो है टेक्स्ट टू स्पीच, जो कि मुझसे बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि मैम क्या हम इस तरह की कोई ऑप्शन हमारे पास मौजूद होगी, तो यस, ये आप लोगों के पास यहाँ पर ऑप्शन मौजूद है। अब आप इसको कैसे यूज कर सकते हैं ये आप लोगों पर डिपेंड करता है, आप लोगों की अपनी चॉइस है। ठीक है, तो ऑप्शंस बहुत सारी हैं, जैसे कि सारा को ले लेते हैं, लास्ट लास्ट चांस। Amna Hamad, Vice Principal of APOS, and your instructor of Faceless Content Creation course. अच्छा, मैं इसको जैसे ही अब सेव कर रही हूँ, मैं सेव करूंगी तो ये ऑटोमेटिकली देखिए मेरे पास यहाँ पर आ गई। ठीक है, सो दैट इज हाउ आप इन टूल्स को यूज करते हुए ऑटोमेटिकली सिर्फ आपने क्लिप चैम्प में ही रहना है और सारा का सारा आपका काम हो जाएगा। मैं इसको जरा प्ले करती हूँ, फिर देखते हैं हम। Hello, I am Amna Hamad, Vice Principal of APOS, and your instructor of Faceless Content Creation course. अच्छा, अब ये मेरे, मैं ये साथ साथ चाह रही हूँ कि जो मैंने बोला है वो लिखा हुआ भी आ जाए। तो मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ पर इसके कैप्शंस को ऑन कर दूंगी। ठीक है, यहाँ पर ये देखिए हमारे पास कैप्शंस की ऑप्शन मौजूद है। कैप्शंस वही होते हैं जो आपने बोला है वो लिखा हुआ भी आ जाए। और ये इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट है, इसको मैं ऑन कर दूंगी और ट्रांसक्रिप्ट मीडिया डाल दूंगी। और ये देखिए ये बस ये चल रहा है। अब क्या होगा कि ये देखें ये मेरे पास आ गया है, हाइड कैप्शंस इन वीडियो, कहीं भी मुझे मुझे ऑन ही रखने हैं। और ये डाउनलोड पे मैंने क्लिक किया, ये मेरे पास कैप्शंस आ गए। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आती हूँ योर मीडिया में और इंपोर्ट मीडिया में, तो मेरे पास देखिए यहाँ पर कैप्शंस आ चुके हैं। यस, ओके, ओपन। तो लेट्स ट्राई, शायद कि ये आ जाए, लेकिन लिखा हुआ है कि वो नहीं, अपने ही बनाएगी उसको सपोर्ट नहीं कर रहा। कोई बात नहीं, हम दोबारा ट्राई करते हैं। टर्न ऑफ ऑटो कैप्शंस, दोबारा ट्राई करते हैं। आना तो ये चाहिए। इफ यू चेंज सेटिंग न्यू कैप्शंस विल बी क्रिएटेड। ओके, कंफर्म सेटिंग्स हो गए। ओके,
मैं इसको डाउनलोड नहीं कर रही, लेट मी ट्राई। Hello, ये I am देखिए, Amna Hamad, Vice आपने इसको डाउनलोड नहीं करना, मैंने गलती से डाउनलोड कर लिया था, बस ये देखिए ये ऑटोमेटिकली अब यहाँ पर आ गए। और लेट्स से Hello, I am Amna Hamad, Vice Principal of the POS and your instructor of Faceless Content Creation course. हियर वी Hello, आर। I am ठीक है, Amna. सो ये दैट इज हाउ, जो आपने बोला टेक्स्ट टू स्पीच वो लिखा हुआ भी आ गया। अब आप इस पे एक वीडियो बना दीजिए। मैं छोटा सा आप लोगों के सामने एक डेमो दे देती हूँ, जैसे कि मैं कह रही Hello, हूँ I am Amna Hamad. ओके हेलो आई एम आमना हमाद। आमना हमाद पर आप कुछ भी लगा सकते हैं, मतलब कुछ भी। मेरा कहने का मतलब है कि आप लोग अपनी अपनी पिक्चर, या अगर आप लोग कोई भी मतलब जैसे कि मैं यहाँ पर किसी लेडी की पिक्चर लगा सकती हूँ, कोई भी कंटेंट आप उठाकर लगा सकते हैं। लेट से हम कुछ ढूंढ लेते हैं, ठीक है। ठीक हो गया, और मैं यहाँ पर आती हूँ। अच्छा, अब मैं यहाँ पर मैं हेलो के हिसाब से कुछ चीज़ ढूंढ रही हूँ, जो कि मुझे आइडिया मिल गया है। मैं यहाँ पर, ये क्या है इसको जरा देखते हैं। अदरवाइज हेलो लिखा हुआ मैं सिर्फ एक पिक्चर उठा लूंगी, जिसमें कि जरूरी नहीं है कि मुझे कुछ दिखाने की जरूरत हो। हेलो एंड वेलकम, नहीं मुझे ये नहीं चाहिए। लेट्स से यहाँ पर हम ले लेते हैं, ओके, मैं वीडियो की बजाय यहाँ पर एक फोटो ले लेती हूँ और लिख देती हूँ हेलो। आप देखिए, ठीक है। हेलो कोई भी ले लेते हैं हम, लेट्स से ओके यही वाला ले लेते हैं। इसको आपने सेव कर लेना है। ये वही चीजें हैं, वही स्टेप हैं जो मैं बार बार कर रही हूँ। बार बार करने का मकसद यही है कि प्लीज आप लोगों को याद रहे। अब ये मुझसे किसी ने पूछा था कि मैम हम किस तरह इसको रीनेम करें, तो ये देखें मैंने इसको, ये जब मैं डाउनलोड करने लगी थी, ये देखिए मैंने राइट क्लिक किया और यहाँ पर लिखा हुआ है सेव इमेज एज, तो इसने इस इमेज का अपना ही एक नाम है। मैंने क्या किया, इसको डिलीट करके मैंने लिख दिया है हेलो इमेज। अब ये मुझे याद रहेगी, डेस्कटॉप पे मैं इसको सेव कर रही हूँ, अब मुझे ये भी याद रहेगी कि कहाँ पर है। मैं वापस से मेरे क्लिप चैम्प में आ रही हूँ, इंपोर्ट मीडिया में जा रही हूँ और डेस्कटॉप पर आऊंगी। और यहाँ पर अगर मैं सिर्फ हेलो टाइप करूंगी तो ये मेरे सामने आ जाएगी। देखिए ये आ गई, इसको मैं ओपन कर रही हूँ और ये आ गया, ऐड कर रही हूँ और ये देखिए यहाँ पर। तो ये इस तरह से अगेन वॉइस ओवर के साथ साथ आप एक बड़ी अच्छी सी पिक्चर बना सकते हैं। अच्छा, सिर्फ यही नहीं, इसको फिट इन करते हैं या आप यहाँ से भी ले सकते हैं। कंटेंट लाइब्रेरी आपको पता है भरी हुई है। मैं अगर विजुअल्स में आऊँ, विजुअल्स पर क्लिक करूँ और मैं लिखूँ सेइंग हेलो, तो मे बी यहाँ से भी मुझे मिल जाए रादर देन के बाहर से। सो यहाँ से भी यस आई कुड, मे बी आई कुड गेट समथिंग समथिंग समथिंग, शायद कुछ अच्छा मिल जाए, बट नहीं मिलता तो नेवर माइंड। ये देखिए ये जैसे कि ये हेलो लिखा हुआ है हमारे पास इनके स्टिकर्स में, ठीक है। ये देखिए ये है हेलो, ये है हेलो, ये है हेलो। सो हेलो में पता नहीं ये रोते हुए बच्चों की पिक्चर्स क्यों मौजूद है। सो आप कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। ये देखिए ये जैसे ये भी अच्छा लग रहा है, मैं इसको ऐड कर लेती हूँ। डिपेंड करता है आप किस तरह की पिक्चर बना रहे हैं। तो मैं इसको यहाँ से डिलीट कर रही हूँ और मुझे ये अच्छा लग रहा है, मैं इसको ले रही हूँ। ऑल राइट, और यहाँ पर मैं हैंडल को लाऊंगी ताकि मुझे पता चले बेसिकली कि क्या हो रहा है। एंड लेट्स सी, Hello, I am Amna Hamad, Vice. ठीक है। अब वो कह रहे हैं वाइस प्रिंसिपल, तो वाइस प्रिंसिपल पर यहाँ पर मैं चाहे वाइस प्रिंसिपल लिख लूँ या फिर मैं क्या करूंगी, मैं एपीओएस का लोगो ले आऊंगी। मतलब उसी तरह जैसे हमने पहले एक वीडियो बनाई थी, हम वीडियो बना लेंगे। यस लेट्स से अगर मैं यहाँ पर आऊँ टेक्स्ट में और टेक्स्ट में मैं लिखूँ लेट्स से, यस मैं यहाँ पर ये टेक्स्ट लेकर आ रही हूँ, मुझे ये टेक्स्ट अच्छा लगा है। एंड इसको थोड़ा सा अगर आप ऊपर लेके जाना चाहें आप ऊपर ले जाएं, आपकी अपनी चॉइस है, ठीक है। और यहाँ पर मैं लिख देती हूँ वाइस प्रिंसिपल ऑफ एपीयूएस, ठीक है। यहाँ पे मैं टेक्स्ट में आऊंगी, ये बिल्कुल वही चीज है, सिर्फ आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए मैं आप लोगों को बार बार करके दिखा रही हूँ, ताकि जो स्टूडेंट्स कह रहे थे हम कैसे करें मैम कैसे होगा, ठीक है। मैं लिखती हूँ यहाँ पर आमना हमाद, बल्कि वाइस प्रिंसिपल ही बहुत है, वाइस प्रिंसिपल, ठीक है। दैट इज हाउ आप लोग
मतलब कुछ भी आप लोग जैसी वीडियो बनाना चाहें आप लोग बना सकते हैं। आप इमेजेस डालना चाहें आप लोग इमेजेस डाल सकते हैं, या आप लोग टेक्स्ट के साथ कुछ इसको क्रिएट करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। क्लिप चैम्प आपकी तमाम प्रॉब्लम्स का वन एंड सॉल्यूशन है, मतलब यू नेम इट एंड यू विल हैव इट। ठीक है, अब चलें, अब आते हैं दोबारा से एंड सुनते हैं। Hello, I am Amna Hamad, principal वाइस प्रिंसिपल यहाँ तक है। ओके, आगे वो क्या कह रहे हैं? of APOS. ऑफ एपीओएस, तो यहाँ पर ऑब्वियसली एपीओएस का लोगो होना जरूरी है। अब यहाँ पर अगेन आप ग्रीन स्क्रीन डाल दें। ग्रीन स्क्रीन मैंने आप लोगों को बताई भी थी कि ग्रीन स्क्रीन और जो है आप दूसरी इमेज को कैसे यूज कर सकते हैं, उस पर मैं पूरी एक वीडियो बना चुकी हूँ, जिसमें कि ग्रीन स्क्रीन वाली चीज को आपने ऊपर रखना है और जो दूसरा है कोई भी चीज उसको आपने नीचे रखना है। चले मैं आपको करके दिखा भी देती हूँ। ओके, क्योंकि हम वीडियो बनाना सीख रहे हैं तो वीडियो बनाने में हम इस चीज को भी कवर कर लेते हैं। ग्रीन स्क्रीन और यहाँ पर आकर फोटोज की बजाय हम ले लेते हैं वीडियोस को। ठीक है, सो कोई भी आप ग्रीन स्क्रीन यहाँ से कोई भी ले सकते हैं। ये वाली जो मैं ले चुकी हूँ, उसके अलावा आप हम कुछ लेते हैं ताकि कुछ एक इनोवेशन आ जाए और आप लोगों को कुछ और भी देखने को मिल जाए। अच्छा, ये वाली हम यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये उसमें है क्या कहते हैं, हमें परचेज करनी पड़ेगी। हम कुछ और ढूंढ लेते हैं, नेवर माइंड, हमें कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। ओके, ये वाला ले लेते हैं ताकि समझ भी आए हमें कि ग्रीन स्क्रीन को हम कैसे यूज करेंगे। मैं इसको डाउनलोड कर रही हूँ और ये मेरे पास डाउनलोड में आ गया। ठीक है, नहीं जी अभी डाउनलोड में नहीं आया, दोबारा ट्राई करते हैं। यस, अब आ गया। ठीक है, तो अगर कभी आप लोगों को लगे कि नहीं हुआ तो आप लोग दोबारा ट्राई कर सकते हैं। मैं दोबारा से यहाँ पर योर मीडिया में आऊंगी, इंपोर्ट मीडिया में आ रही हूँ। अब यहाँ पर मुझे दो चीजें चाहिए, एक तो एपीओएस का लोगो वो मैं ले आती हूँ। ठीक है, और दूसरा मुझे क्या चाहिए, जो ग्रीन स्क्रीन मैंने अभी अभी डाउनलोड की है, सो वो मेरे डाउनलोड्स में आई होगी यहाँ पर। हियर आया, आ गई है मेरे पास यहाँ पर दोनों चीजें। ऑल राइट, अब यहाँ से ऑनवर्ड आगे मुझे चाहिए एपीओएस का लोगो। ये मैंने ऐड कर दिया। ये ऑब्वियसली उसने अपना पूरे टाइम ड्यूरेशन पे आना है जितने टाइम की वो है, लेकिन हमें इतने देर के लिए नहीं चाहिए। पहले मैं इसको एडजस्ट करूंगी कि बेसिकली मुझे एपीओएस का लोगो कितनी देर के लिए चाहिए। सो I am Amna Hamad, vice principal of APOS. बस एपीओएस यहाँ तक। ठीक है, बस मुझे ये यहाँ तक चाहिए और मैंने बताया कि इसको हम ऊपर रखेंगे। सो मैं इसको ड्रैग कर रही हूँ यहाँ पर, नो प्रॉब्लम, ये हमारी यहाँ पर लेयर है। अब मैं क्या करूँगी, इस पर यहाँ पर इफेक्ट्स में आना है आपने, और यहाँ पर आपके पास ग्रीन स्क्रीन की ऑप्शन मौजूद है, ये देखें। बस आपने इस पर क्लिक करना है, इसको सिलेक्ट करना है, इफेक्ट्स में आना है, ग्रीन स्क्रीन पर क्लिक कर देना है। तो देखिए मेरी स्क्रीन ब्लैक हो गई है और ये मैं बिल्कुल इसके नीचे रखूंगी लोगो, लाइक दिस। ठीक है, अब लोगो जो है वो ऑब्वियसली रीसाइज करना पड़ेगा, नो प्रॉब्लम। ये देखिए मैं इसको रीसाइज कर रही हूँ यहाँ पर, इसको उठाकर थोड़ा सा हम एडिट करते हैं। ठीक है, थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट साथ के साथ ऑब्वियसली चलती रहेंगी। थोड़ा सा और ऐसे, ऐसे और इधर से ऐसे। यस, अब इधर से इसको ऐसे छोटा करते हैं। हम लोगों को एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी। जब हम एडजस्ट कर लेंगे, जब हमें लगेगा कि हाँ अब रीडेबिलिटी ठीक है, अब एडजस्टमेंट ठीक है, एंड यस फाइन एनफ, बस ओके। अच्छा, ये हो गई है फुल स्क्रीन, नो प्रॉब्लम। अब हम जरा दोबारा इसको चलते हैं, बस मैं यहीं तक करके दिखाऊंगी। इसी एक लेक्चर में आप लोगों की ग्रीन स्क्रीन भी कवर हो गई और ये भी दोबारा से वो सारा पैटर्न आ गया, रिवाइज हो गया कि वॉइस ओवर पे आप लोग किस तरह से वीडियो क्रिएट कर सकते हैं। तो दोबारा देखते हैं। Hello, I am Amna Hamad, vice principal of APOS. And you're ठीक है, सो दैट इज हाउ, वंस अगेन,
कि आप लोगों का टेक्स्ट कैसे आएगा, आप लोगों की ग्रीन स्क्रीन कैसे आएगी, वॉइस ओवर कैसे होगा, AI जनरेटेड वॉइस ओवर कैसे होगा, आप लोग अपना जो स्क्रीन है वो किस तरह रिकॉर्ड करेंगे। सो ये तमाम की तमाम चीजें हम आज के लेक्चर में कवर कर चुके हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट्स को टेक्स्ट में प्रॉब्लम आ रही थी, तो यस ये देखिए हमने टेक्स्ट भी दोबारा से लोकेट कर दिया है कि हम कैसे कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम फॉन्ट को अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए यहाँ पे अभी फिलहाल हमारे पास बहुत सारी ऑप्शंस मौजूद हैं, बट आई गेस ये तमाम की तमाम अभी सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में ही है। ठीक है, उर्दू हम किस तरह कर सकते हैं आने वाली क्लासेस में इंशाल्लाह इस पर भी मैंने वैसे बता दिया है, लेकिन मैं दोबारा बता देती हूँ कि आप लोग अगर सब कैनवा यूज करते हैं तो आप लोग कैनवा में टाइप कीजिए और यहाँ पर ले आइए। ठीक है, जब आप यहाँ पर ले आएंगे तो फिर इतना मुश्किल नहीं रहेगा, बस आप उसको PNG में डाउनलोड कर लीजिए। PNG में डाउनलोड करेंगे तो फिर वो एज इमेज यहाँ पर आ जाएगा, और फिर आप उसको कहीं पर भी यहाँ यहाँ या जहाँ पर भी आप एडजस्ट करना चाहें आप लोग कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर। आई होप कि बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और बहुत सारी क्वेरीज फिर से आप लोगों की सॉर्ट आउट हो चुकी होंगी। अब आप लोगों की असाइनमेंट क्या है? अब आप लोगों की असाइनमेंट यही है कि अब आप लोगों ने क्या करना है, चाहे आप लोग कैमरा से रिकॉर्ड कीजिए अपने मोबाइल के कैमरा से, या फिर अगर मतलब आप लोग खुद आना चाहते हैं सामने तो आप लोग खुद सामने आइए। किसी भी तरह जो भी आप लोगों ने करना है आप लोग करके अब एक प्रॉपर वीडियो 30 सेकेंड्स की मेरे साथ बनाकर आप लोग दोबारा शेयर करेंगे। ठीक है, और उसमें आप लोगों के कैप्शंस का ऑन होना भी जरूरी है। ठीक है, कैप्शंस मैंने अभी आप लोगों को बताए हैं कि किस तरह से ऑन होंगे। मैंने यहाँ पर डाउनलोड कर दिया था, आप लोगों ने डाउनलोड नहीं करने, बस आप लोग इसको करेंगे, हाइड नहीं करेंगे, हाइड करेंगे तो वो छुप जाएंगे। बस आपने इसको ऑन करना है और क्लिक करना है और सारा का सारा आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, आई होप कि काफी बेनिफिशियल लेक्चर रहा होगा एंड काफी ज्यादा क्वेश्चंस के आंसर्स मिल चुके होंगे। इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर्स का हमारा सेशन होगा एंड देन उसके बाद एक और रिकॉर्डेड लेक्चर आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाएगा। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। टेक केयर क्लास, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।